नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 30 मई 2024 और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र, पेश होगा मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुमति लेने प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद राज्यपाल मनभाई पटेल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। इस सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने पर सीएम डॉ. मोहन यादव गंभीर, कही ये बात। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में निजी स्कूल संचालकों सहित पुस्तक विक्रेताओं और प्रशासकों के विरुद्ध हुई कार्रवाई पर कहा कि निजी स्कूल सेवा की भावना से काम करें। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निजी स्कूल किताब, कॉपी, ड्रेस या अन्य सामग्री में अलग से कोई राशि लेंगे तो ये हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। मानव रहित 132 केवी सब स्टेशन बनाने की तैयारी, रिमोट से संचालित होंगे बिजली स्टेशन। पहली बार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 132 किलोवाट सब स्टेशन को मानव रहित कर रिमोट से संचालित करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर, इंदौर और भोपाल के 3 सब स्टेशन को चुना गया है। इन सब स्टेशनों को एक स्थान से नियंत्रित किया जाएगा। अभी सब स्टेशन के संचालन का काम ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है। सब स्टेशनों के रिमोट ऑपरेशन से इनके संचालन और मॉनिटरिंग का कार्य सटीक होगा। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों का बनेगा समग्र प्रगति कार्ड, पेरेंट्स का फीडबैक भी होगा रिपोर्ट में शामिल। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों का समग्र प्रगति कार्ड बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से विद्यार्थियों के समग्र विकास को परखने करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत CBSE के स्कूलों की तरह मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों का भी समग्र प्रगति कार्ड तैयार होगा। इसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन शिक्षकों के साथ अभिभावक भी करेंगे और विद्यार्थियों को भी आत्म मूल्यांकन करना होगा। अभिभावकों का फीडबैक सहित शिक्षा के अतिरिक्त गतिविधियों का आंकलन कर ग्रेडिंग की जाएगी। CBSE के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाने की तैयारी, अगले सत्र से लागू किया जाएगा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के स्कूलों में कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा के रूप में अब क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ऐसे में स्कूलों द्वारा संस्कृत को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी। नर्मदा परिक्रमा को मिलेगी वैश्विक पहचान, MP टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भेजेगा यूनेस्को को प्रस्ताव। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नर्मदा परिक्रमा यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल हो सकती है। MP टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जल्द ही यह प्रस्ताव भेजेगा। स्कंद पुराण में नर्मदा परिक्रमा का वर्णन और महात्म्य बताया गया है। नर्मदा नदी की पैदल यात्रा 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी होती है। इसके लिए करीब 2600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा अमरकंटक से निकलकर कई जिलों से होकर गुजरात में भरूच तक का सफर कर सागर में मिलती है। 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह करती है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध 200 प्रकरण दर्ज, 1.25 करोड़ रुपए का राजस्व दंड लगाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद खनिज विभाग ने जिलों में सघन कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में विगत दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण तथा ओवरलोडिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश भर में की गई कार्रवाई में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण तथा ओवरलोडिंग के कुल लगभग 200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जब्त की गई है और 1.25 करोड़ रुपए का राजस्व दंड अधिरोपित किया गया है। जबलपुर विमानतल से मुंबई के लिए मिली उड़ान सेवा 1 जुलाई से होगी शुरू। जबलपुर से मुंबई की एक बार फिर एयर कनेक्टिविटी जुड़ने जा रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को अपने आधिकारिक मीडिया अकाउंट से इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जबलपुर से मुंबई को पुनः जोड़ा जा रहा है। इंदौर में रेलवे करवा रहा प्रचार, 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी ट्रेन, राव महू रेलखंड से रहे दूर। इंदौर रेलवे स्टेशन से लगे राव महू रेलखंड की दूसरी लाइन बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका निरीक्षण गुरुवार को मुंबई की रेल संरक्षा आयोग टीम द्वारा किया जाएगा। इससे पहले ही मंगलवार से रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा इस नए 9.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में इंजन चलाकर सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है, ताकि खामियों को दूर किया जा सके। रेलवे ने बुधवार और गुरुवार को इस रेलखंड से दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता को हाईकोर्ट से मिली जमानत। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को बुधवार को हाई कोर्ट से अग्रिम मिल गई। जिला कोर्ट ने दोनों पिता पुत्र के खिलाफ 17 वर्ष पुराने जमीन विवाद मामले में हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई में बम की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 17 वर्ष पुरानी एफआईआर में गोली चलाने उल्लेख नहीं है।